नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत ब्रिक्स को चाइना के हस्तक्षेप से कैसे रोकेगा। आप लोग तो जानते हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, जिसमें से ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ये संस्थापक देश हैं। जो ब्रिक्स का कार्य होता है जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उनकी आर्थिक व्यवस्था को काफी ज्यादा सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, ये ब्रिक्स का कार्य होता है। लेकिन जो चाइना है, चाइना सोचता है ब्रिक्स के माध्यम से चाइना दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करना चाहता है। वह सोचता है कि ब्रिक्स के माध्यम से वह अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। और जो हमारा देश भारत है, आप लोग तो जानते हैं भारत हमेशा सभी देशों के साथ अपना सामंजस्य बना के चलता है। भारत सोचता है कि शांति के माध्यम से रास्ता निकले, लेकिन चाइना सोचता है कि अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन करे ब्रिक्स के माध्यम से। ब्रिक्स देशों को मिलाकर वह चाइना के खिलाफ आगाज करना चाहता है, जो अमेरिका के खिलाफ आगाज करना चाहता है चाइना, और इससे बहुत बड़ी नुकसान होगी। तो भारत सोचता है कि हर एक नीति जो होती है वह शांति से सुलझाई जाती है, लेकिन चाइना को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि ब्रिक्स को सिर्फ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करवाना है, चाइना के बातों पर उलझाना नहीं है। और चाइना ये भी सोचता है कि ब्रिक्स के माध्यम से वह पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करना चाहता है। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो जो पाकिस्तान है वह एक लड़ाई का मुद्दा छेड़ देगा, किसमें? ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स अपना कार्य आर्थिक व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाएगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी जो ब्रिक्स नेशन है। तो भारत सोचता है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल ना किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक है भारत के हिसाब से। हमारे देश के नजरिए से देखा जाए यह एक बहुत बड़ी जीत है। आप लोग तो जानते हैं इस बार भी भारत ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री नहीं करवाई थी, लेकिन चाइना बार बार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में मौका मिलना चाहिए। और भारत जो विकासशील देश है, भारत उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार करवाना चाहता है। साथ में जो ब्रिक्स में जो संयुक्त राज्य अमीरात है, यूएई है, वो भी शामिल हो गया है। और भी देशों को भारत जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, इन देशों को भारत मौका दे रहा है। और लेकिन जो चाइना है, चाइना सिर्फ इसे एक लड़ाई का अड्डा बनाना चाहता है। और चाइना सोचता है, आप लोग तो सोच सकते हैं, चाइना कभी भी ब्रिक्स देशों में से भारत का कभी समर्थन नहीं करता कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिले। आप लोग तो जानते हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के पास 5 देशों के पास वीटो पावर होता है। और साथ में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। और जिनमें से जो कार्य प्रणाली होती है उनकी 2 साल में एशिया महाद्वीप से भी लिया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप महाद्वीप से भी इससे 2 देश तैयार होते हैं। लेकिन चाइना कभी भी भारत का समर्थन नहीं करता वीटो पावर को लेकर। चाइना सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। भारत के और भी जो देश पड़ोसी देश हैं, नेबर देश हैं, आप लोग तो जानते हैं भूटान हो गए, और ये लोग भारत का समर्थन करते हैं। म्यांमार हो गया कि भारत को वीटो पावर मिले, अफगानिस्तान भी। और लेकिन ये पाकिस्तान और चाइना नहीं सोचते कि भारत को वीटो पावर मिले। और भी देश तो भारत का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें से अमेरिका तो भारत का समर्थन कर ही रहा है कि भारत को वीटो पावर मिले। रूस तो भारत का समर्थन दशकों से कर रहा है, कई दशकों से, कि भारत को वीटो पावर जल्द मिलनी चाहिए। भारत इसका दावेदार भी है। साथ ही फ्रांस तो बार बार भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। जो फ्रांस है, फ्रांस इस समय भारत का बेस्ट फ्रेंड बनता जा रहा है। अगर हम जियोपॉलिटिकल में देखें, जो फ्रांस है, फ्रांस और भारत की जो दोस्ती है डिफेंस के मामले में, जितने भी राफेल हो रहे हैं वो भारत आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं। और भी सबमरीन होगी, और सबमरीन में जितनी बड़ी सिस्टम लगाई जा रही है वह फ्रांस से आ रही है। तो फ्रांस सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले। और साथ में इंग्लैंड भी सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है कि भारत का समर्थन नहीं कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिले। और इसके हिसाब से जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। जो विकासशील देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, ले जाना, यह ब्रिक्स का मेन टारगेट होता है। लेकिन चाइना इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, इसे एक लड़ाई का मुद्दा बनाना चाहता है, हमारा शक्ति प्रदर्शित करने में लगा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी इसमें भारत
क्या भारत की रणनीति सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाई। एक रणनीति तो सफल हो गई, आप लोग को जानते हैं, चाइना सोचता था कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री मिले, लेकिन भारत ने चाइना और पाकिस्तान की रणनीति को फेल कर दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट गाते कर लीजिएगा। यह आपके करंट अफेयर्स ग्रुप में अच्छा भी है। आप लोग अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और दोस्तों और भी हम करंट अफेयर्स में वीडियो बनाएंगे और साथ में हम सोचते हैं हिस्ट्री क्लास भी लिया जाए। तो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।